करके हर एक चेहरे पर खिलता है रंग गुलाबी, तेरी ममता ने पाई है ओ, तेरी ममता ने पाई है हर एक सुख की चाबी। ओ भाभी, ओ भाभी, ओ भाभी, प्यारी भाभी। पापा की जिद पूरी करने के लिए मुझे ठुकरा दिया। तो मेरी नहीं है सीमा। तुम्हारा यकीन कैसे करूं? वो औरत जो तेरी बीवी बनकर मेरे घर में रह रही है, उसे तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में सब कुछ मालूम है। वो इंद्रजीत की बहन थी सरोज। बापू उसने अपना नाम सरोज से पुष्पा रख लिया है। पुष्पा? पुष्पा? जी माँ जी। बेटा तिलक कहाँ है? बाहर गए हैं। कमाल है, तुझे बता कर नहीं गया? बता कर गए हैं माँ जी। कहा था कि दोस्त के वहां जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, जो वापस आए ना तो उसे कहना मुझे मिलकर जाए। पुष्पा, तुमने भाभी से झूठ क्यों कहा? झूठ? तिलक सीमा से मिलने गया ना? पुष्पा, तुम जानती हो कि तिलक सीमा से ही मिलने गया है। भाई साहब, ये बात आप अपने तक रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम राज हो गए। घबराओ मत, मैं बात किसी से नहीं कहूंगा। अब जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो उस नाते क्या मैं ये जान सकता हूं कि उस दिन मैंने जो देखा वो क्या था? मेरा मतलब है कि तुम यहां सो रही थी और तिलक यहां। समझ गया। वो सीमा से प्यार करता है और तुम उसका साथ दे रही हो। देखो पुष्पा, इतना कमजोर बनने की जरूरत है। तुम इसमें अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं देखता हूं कि वो सीमा से मिलने कैसे जाता है। उसे तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये ठीक नहीं हुआ। कुक्कू को इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। मैंने कहा प्रमोद भी तो अपना ही बच्चा है ना। अरे कृष्णा, तुम नहीं समझती हो, ये बिजनेस है। यहाँ भाई भाई का नहीं होता है और प्रमोद तो फिर जमाई है। कुक्कू को इतनी जल्दबाजी में प्रमोद को एमडी की कुर्सी नहीं देनी चाहिए थे। और अब तो तिलक को भी संभल कर कुक्कू का हाथ बढ़ाना चाहिए। खिलाते हैं। सारा खूबसूरत चेहरा खराब करके रख दिया मेरी बहन का। मैं साफ करता हूँ, मैं साफ करता हूँ। मैं खाना खिलाऊंगा। इनको क्या पता किससे ध्यान रखते हैं? क्या हुआ? मैं रफीक बोल रहा हूँ। सुलेमान भाई पूछ रहे हैं पैसों का क्या हुआ? रफीक, वो सुलेमान भाई को बोलना कि उनके पैसे उन्हें जल्दी मिल जाएंगे। क्यों भाई, सोने की खान हाथ लगी है क्या? हाँ, ऐसे ही समझो। अब लगी है तो खोजने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। हाँ? अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ।
हाँ, कहाँ गए थे? जी मैं एक दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त के यहाँ या सहेली के यहाँ? मतलब? हाँ, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि सीमा के यहाँ गए थे? देखिए फूफा जी, ये मेरा पर्सनल मामला है। हाँ, तुम्हारा पर्सनल मामला, लेकिन इसकी तकलीफ तो दूसरों को हो रही है ना। फूफा जी, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ? तो क्या हो गया धीरज? बड़ों से ऐसी बातें करते क्या? चाचा, फूफा जी भी ऐसी बातें करते हैं जो सिर्फ मेरी पर्सनल है। देखो तिलक, प्रमोद बाबू हमारे ही घर के सदस्य हैं। वो जो कुछ भी बोलेंगे हमारे घर की भलाई के लिए बोलेंगे। और तुम्हें तो पता है ना कि प्रमोद बाबू अब हमारी कंपनी के एमडी हैं। भाभी, प्यारी भाभी। तुम्हें तो पता है ना कि प्रमोद बाबू अब हमारी कंपनी के एमडी हैं। लगता है तिलक बाबू को खुशी नहीं हुई। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कंग्रेचुलेशन। क्या प्रमोद बाबू, आप 24 घंटे तिलक पर शक करते रहते हैं। हाँ कुको मियाँ, ये कंफर्म है ये सीमा को अब तक भूला नहीं। कुछ और बातें करें? अच्छा ठीक है, आपके एमडी बनने की खुशी में एक हो जाए। I don't mind। मुझे यकीन है कि तिलक अभी भी सीमा के चक्कर में। क्या प्रमोद बाबू, आप भी सुई एक जगह पर अटक ही गई है। तिलक ऐसा नहीं है। तो कमिया वो तुम्हारा भतीजा है, इसलिए तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाँ, लेकिन पुष्पा को भी अकेले मत समझना। उसने मैं भाई कहा। हाँ, और जानते हो भाई का फर्ज क्या होता है? अपनी बहन का घर आबाद रखना। हमने जैसे तुम्हारी बहन का घर आबाद रखा ही है। हाँ? चिंता मत कीजिए प्रमोद बाबू, आपकी बहन और आपका बहनोई दोनों बहुत खुश हैं। नहीं कोकोमिया, वो खुश नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, मेरे साथ में आओ। आओ, अरे आओ ना। अरे आओ तो सही। अरे एक मिनट प्रमोद बाबू, पहले ये ग्लास यहाँ पर छोड़ दीजिए। हाँ चलिए, चलिए। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वो खुश नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ। सीमा से जो मिलकर आ रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रमोद बाबू पागल हो क्या? तो कोई देख लेगा तो? तुम डॉक्टर साहब के पास चले जाओगी और मैं आपको ऐसे हंसते हुए पहली बार देख रही हूँ। मैंने सोचा था आपको तो हंसना आता ही नहीं होगा। नहीं, तुमने जो मेरा साथ दिया है ना, वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, सच। अच्छा, दोस्तों में एहसान कैसा या फ्रेंड्स? लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, सच। और भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम दोनों के जीवन में ऐसे ही खुशियां दें। यकीन नहीं हो रहा है। अब चलो प्रमोद बाबू, यार कितना बड़ा पाप करवा दिया मुझसे। उससे पहले कोई देख ले, निकल जाना चाहिए हमें। बड़े होशियारी माने निकले। चलो। एक खिड़की थी है।
कटा के रख दी। नौकरानी के रूम तक पहुंच गए तो? अब वो मैं जानबूझ के थोड़ी ना गया था। हाँ हाँ, जानबूझ के थोड़ी ना गए थे। उसने तो तुम्हें गाना गा के बुलाया था ना। अच्छा, वो गाना भी गाती है? सर दर्द के मारे फटा जा रहा और तुम ओके। एक और पैक बना दूं? दो बना दो ना, ये हैंगओवर जल्दी उतर जाएगा। चुप करो तुम भी। साहब, ये थोड़ा सा नींबू पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चल, तू जा यहाँ से। यही सब करने के लिए छोड़ जाना मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला। ये तो अच्छा हुआ सारंगी ने आके सिर्फ मुझे बताया। उसने किसी और को बताया होता तो तो जमीन में ही गड़ जाती। अभी आप पिलाओ भी ना। क्या बात है प्रमोद बाबू, अभी तक उतरी नहीं क्या? हाँ, अभी पहले तो उतरी नहीं, लेकिन दूसरे ने चढ़ाई शुरू कर दी है। पता है कल रात पी के वो कहाँ पहुँच गए थे? कहाँ पहुँच गए थे वही? जाने दो, इनकी इज्जत इसी में है। मैं चुप रहूंगी। क्या बात है प्रमोद बाबू, कल रात वाली बात कांता को पता चल गई? अरे नहीं यार, तुम्हारे जाने के बाद मैं नशे में उस सारंगी के खिड़की के नीचे चला गया। मरवा हो गया यार। अरे तुम मुझे ये बताओ कि वो तिलक और पुष्पा का क्या हाल है? वो परजाई जी के कहने पर संतो मासी गया, तुम भी खामखा उन पर शक करते रहे। Just be confident, that's it. मेरे हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं। अच्छा सुनिए, फूल पकड़िए और याद है ना क्या कहना है? क्या कहना है? कहिएगा कि डार्लिंग। डार्लिंग वाली कैसे कह सकता हूँ मैं? अच्छा कहिएगा सीमा डार्लिंग। नहीं यार। ओके सिर्फ सीमा। एक मिनट आगे मैं बताता हूँ। उससे कहना कल कॉलेज को छोड़ के जा रहा हूँ, मगर तुम्हारा दिल अपने सीने में लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल को याद आए हमारी, अगर अगर दिल को याद आए हमारी तो पल के यूं झुका लेना, तुम्हारे दिल में नजर हम ही आएंगे। अगर दिल करे गुफ्तगू का, अगर दिल करे गुफ्तगू का तो पल के बंद कर लेना, हम रूबरू नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? रूबरू यार, आमने सामने। ये गुफ्तगू रूबरू नहीं भूला जाएगा यार मुझसे। ये तो मुझसे नहीं भूला जाएगा यार। सच्ची तू लिख के दे दे यार। अरे मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ये सब कुछ इस कागज में लिख दिया। भाई जाना सीमा के सामने इसको खोलना और सीधे पढ़ने लग जाना, कहीं रुकना नहीं। हाँ इतना हो जाएगा ना? हाँ कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं भैया, अगर आज आपने सीमा से खोल के बात नहीं की तो हमारी दोस्ती खत्म। करेक्ट। ऑल द बेस्ट। गो 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 गो। ये क्या है? अरे यार कैंटीन के मैनेजर साहब के लिए लेटर लिखा है। बोले थे रॉकी नाम का कोई लड़का बहुत तंग कर रहा है। अरे मर गए। क्या हुआ? अरे वो मैनेजर साहब वाला लेटर तो तिलक में क्या? मर गए यार। हाय हाय, हाय। बैठिए ना। सीमा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैं ये मेरे लिए? आपके लिए नहीं यार, आपके लिए नहीं है, इन्हीं के लिए। आपके लिए है ये। आप मांग में डाल लीजिए। मांग? नहीं, मांग में नहीं, सर पे लगा लीजिए। नहीं वो बाल में लगा लीजिए। आप कहीं भी लगा लीजिए इसको, बस ले लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। सीमा, मैं कुछ कहना चाहता था। कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था। कहिए ना। हाँ वो मेरा ना कॉलेज में आज आखिरी दिन है। तो मैं कुछ कहना चाहता था ना। तो फिर कहिए ना। कहता हूँ। मैं कहने वाला हूँ। एक मिनट। मैं कहने के लिए तैयार हूँ।
ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं। ये ऐसी बात है जो मैं अकेले में ही कहना चाहता था, पर तुमको ये वादा करना होगा। वादा? तो हो गया, जाने दो। नहीं नहीं, आप पढ़िए ना, मैं सुन रही हूँ। आपने देख लिया? मैं पढ़ ही रहा था, पढ़ता हूँ। पर तुमको ये वादा करना होगा कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। सबके सामने कहता तो आपको अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी दादागिरी बढ़ती जा रही है। अपने आप को सुधार लो। What? अपने आप को नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था। मैं तो वो उन लोगों ने। आप वहाँ क्या देख रहे हैं? उन लोगों ने गलत कागज दे दिया। मैं तो। आपको अपनी दिल की बात कहने के लिए किसी और के लिखे कागज की जरूरत पड़ती है क्या? एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? जब आप में हिम्मत आ जाए ना, तब कह दीजिएगा। देखो, मैं ये कहना चाहता था कि आज के बाद मैं कॉलेज वापस नहीं आऊंगा। तो मैं ना तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज, मैं रियली चाहता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या बात है सीमा, अंधेरे में क्यों बैठी थी? मैं उजाले का इंतजार कर रही हूँ। सीमा, जो बीत गया वो तेरा अतीत था। एक ऐसा अंधकार जिसने तुझे डरा दिया था बेटे। उसे भूलकर अब नए सूरज का स्वागत कर मेरी बच्ची। मैं वही तो मैं कर रही हूँ। तिलक का मेरी जिंदगी में इस तरह से लौट आना एक नए सूरज का संदेशा ही तो है। भाभी, प्यारी भाभी। तिलक तेरी जिंदगी से जा चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। वो सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है। नहीं मामा, तिलक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं उसकी मासूमियत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मामा। मैं तुझे कैसे समझाऊं सीमा? आप मेरी फिक्र मत कीजिए मामा। कैसे ना करें तुम्हारी फिक्र? हाँ? तुम्हारी हर जिद के सामने हम हमेशा झुकते रहे। तुम्हारी हर फरमाइश हमने पूरी की। शांत रहिए ना। प्लीज तुम बीच में मत बोलो। आज इसकी जिद की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। अरे वो तो भल्ला साहब की शराफत है कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें वो अपनी बहू बनाने को तैयार थी। पर मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी पापा। तो किससे शादी करेगी तू? उस आवारा लफंगे के साथ जिसने तुमसे शादी का वादा करके किसी और से शादी कर ली। पापा, वो तिलक की मजबूरी थी। वो यहाँ आकर आपको सब कुछ बता देगा। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बेटी के बाप हो, मम्मी से काम लो। यही तो दुख है कि मैं बेटी का बाप। जानती हो क्या होता है बेटी का बाप होना? और खासकर तब जब बेटी के लक्षण ऐसे। समझा देना इसे। मैं भल्ला साहब से बात करके कल ही इस राय की रस्म पक्की कर रहा हूं। मामा प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए ना। मुझे पूरा विश्वास है तिलक जरूर आएगा। मुझे तेरे विश्वास पे विश्वास है। देखिए मिस्टर चोपड़ा, इस बात को अभी काफी टाइम हो गया है। उस एक्सीडेंट के बाद कुछ जख्मी लोग, कुछ लाशें बहकर यहाँ पहुंची थी।
मगर वो लाशें इतनी सड़ी हुई थी कि हमने सभी को जला दिया। उनकी कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास है, जैसे कि उनके कपड़े, जेवरात वगैरह। चाहे तो आप उन्हें पहचान सकते हो। अच्छा, वो चीजें क्या हम देख सकते हैं? एक मिनट। आइए मेरे पास। सवेरे उठ कर देखे तेरा हंसता मुखड़ा, उससे तो फिर दूर ही रहता दुनिया का हर टुकड़ा। सबका भला करने को तेरे दिल में रहे बेताबी हो भारी।